जोशी, आप आर्मी में ब्रिगेडियर हैं। भारतीय सेना में आपका सत्संग सुनते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने देश के सैनिकों को साधु ही मानते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में रह करके अपने स्वजनों से दूर रह करके वो हमारे देश की सुरक्षा में प्राणों को पुष्प की तरह, जैसे पूजा के लिए पुष्प चढ़ाने, एक सेकंड में कब कहां कैसा उनको पता है। तो हम क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। अगर अपने देश के प्रति प्रेम है तो भगवान के प्रति प्रेम है। देश के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हो मतलब भगवान के प्रति कर रहे हो। तो जैसे हमारे देश के सैनिक सब, पूरा देश जहां सोता है वो पहाड़ों पर और बॉर्डर पर वो जागते हैं, कब कहां से गोली आ जाए ऐसे सहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत वंदनीय विषय। जब हमें कोई सैनिक मिलता है ना, मेरे उत्साह हृदय में आता है। हम बाबा जी के वेश में जरूर हैं, लेकिन हम भी भारत के हैं और हमारा देश प्रेम, प्रत्येक जन हमारा अगर पावन हो जाए, निर्विकार हो जाए, अधर्माचरण छोड़ दे तो हमारी सेवा बन जाएगी। जितने लोग हमारे सामने आए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनकी बुद्धि स्वस्थ रहे, उनका शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे ही आपकी भी तो धारणा है हमारा देश सुरक्षित रहे, कहीं आतंक प्रवेश न कर जाए, कहीं पापाचारी जन, विपक्ष के जन हमारे देश को न दुखे। तो पूरी देश की सुरक्षा में प्राण अर्पित किया। हम आपको साधु ही मानते हैं। हमारी धारणा, हाँ, ये देश के जवानों के प्रति, और देखो वो हमें देखे ना देखे, पर यहाँ बैठे बैठे जो भी है उसका विभाग हो रहा है, वो जा रहा है उनकी सुरक्षा में। ये कोई ना समझे कि साधु महात्मा एकांत गुफा में बैठा हुआ तो क्या करता है। नहीं, जैसे कछुआ अंडों को रखता बाहर है लेकिन जल में बैठकर चिंतन करता है तो स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे एक अगर सच्ची भावना से भजन करे तो पूरे देश के मंगल करने की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप स्वस्थ रहें और भगवत नाम परायण रहें। आप नाम जप करते हैं कुछ? हाँ, नाम परायण रहें। और ये देश सेवा ही भगवान की सेवा मान करके, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से माला धारण करना पड़े या अलग से कोई अनुष्ठान करना पड़े। महाराज जी, आपको देखते ना मतलब सुबह के आपके दर्शन हुए। आप सब स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। संत सिपाही एक पुराना कॉन्सेप्ट। पर महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे मैंने पूछा था नाम जब, जैसे हम गुरुवार में तो ओम जाप, जैसे देखो प्रभु के सब नाम है, पर जैसे प्रणव नाम है ना जो आप उच्चारण, इसमें थोड़ा पवित्रता का, ये वैदिक प्रणव है, इसमें पवित्रता का विधान। जब आपका शरीर पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो, तभी ले सकते हैं इस नाम को। ये वेद का मूल है जो प्रणव है ना, ओंकार, इसको पवित्रता से जपा जाता है। कि जैसे शरीर अपवित्र फिर इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसकी कुछ विधान होते हैं। पर और प्रभु के जैसे नाम है वो आप कहीं भी कभी भी, जैसे प्रणव लग गया तो फिर वो मंत्र स्वरूप हो जाता है, फिर उसके लिए बड़ी पवित्रता का विधान आता है। जो प्रणव है ये वेदों का मूल है, आओ मा ओंकार स्वरूप जो है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि पवित्र अवस्था में जपो और अन्य समय भगवान के मंगल में नाम जप करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।